आपने लोगों से सुना होगा कि अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो आपको कोई बिजनेस करना होगा, और ये सच भी अगर आपको मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर बनना है तो। बट ऑथर डेविड बेच अपनी बुक ऑटोमेटिक मिलियनियर में बताते हैं कि आप बिना बिजनेस किए अपनी जॉब से भी अमीर बन सकते हो। हाँ, मल्टी मिलियनियर ना सही, बट आप मिलियनियर तक का माइलस्टोन इजीली अचीव कर सकते हो। और ऑथर का मानना है कि इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं। आपको अमीर बनने के लिए बहुत सी ज्यादा इनकम कमाने की जरूरत नहीं है। डेली 30 से 50 रुपए भी इनफ है आपको अमीर बनाने के लिए। इसलिए अमीर बनने का राज अपनी इनकम को कई तरीके से बढ़ाने के तरीके ढूंढना नहीं है। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिनकी इनकम पिछले कुछ साल में बहुत बढ़ी हो, बट क्या उनकी इनकम बढ़ने से वो अमीर बन गए? या आप अपनी ही लाइफ देखें, शायद आप कुछ साल पहले के कंपैरिजन में आज ज्यादा मनी कमा रहे हो, बट क्या उससे आपकी सेविंग और वेल्थ बढ़ी? शायद नहीं। ऐसा है क्योंकि हम जितना ज्यादा कमाएंगे हम उतनी ही स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। तो फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम 10x भी बढ़ा दी जाए, आप 10 गुना बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर से सेम प्रॉब्लम। इसलिए आप अपनी इसी इनकम और जॉब से अमीर बन सकते हैं। कई लोग बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, मेरी इनकम से मेरे एक्सपेंसेस ही कवर नहीं होते, तो भला मैं इससे अमीर कैसे बन सकता हूँ? ऑथर के अकॉर्डिंग आप बन सकते हैं, और उस सीक्रेट है डेली 50 रुपये की चाय और कॉफी पीने या स्नैक खाने की जगह उसे इन्वेस्ट करना। जैसे अभी आपका मन इस वीडियो को बंद करने का हो रहा है, वैसे ही मैं इस बुक के बारे में सोच रहा था कि भला कोई अपनी फेवरेट ड्रिंक या स्नैक कैसे छोड़ सकता है। जैसे मैंने आगे बुक पढ़ी तो मुझे पता चला कि डेविड बेच किस बारे में बोल रहे हैं। इससे उनका मतलब है लाटे फैक्टर से, यानी आपको अपनी चाय और कॉफी छोड़ने की जरूरत नहीं है। लाटे फैक्टर के बारे में ऑथर ने सोचा जब वो सेमिनार दे रहे थे और एक वुमेन ने उनसे कंप्लेन किया, आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और उस वुमेन ने ऑथर को समझाया कि कैसे इस इनकम पे उसका सरवाइव करना ही मुश्किल है। वो डेली $5 तो क्या $1 भी सेव नहीं कर सकती। तो जब ऑथर ने उसकी डेली हैबिट्स चेक किया तो उन्हें पता चला कि वो डेली स्टारबक्स में $15 की कॉफी पीती है और साथ में कॉस्टली स्नैक्स भी खाती हैं। तो वो अगर किसी दूसरी जगह जाके कॉफी पिए या घर पे थोड़ी जल्दी उठ के खुद ही बनाएं तो वो मंथली $600 से भी ज्यादा सेव कर सकती हैं। और कुछ कैलकुलेशन के बाद उस वुमेन को पता चला कि अगर वो इतनी मनी इन्वेस्ट करे तो रिटायरमेंट तक उसके पास $2 मिलियन हो सकते हैं, जिससे उसे सरप्राइज हुआ कि बस कुछ टाइम जल्दी ना उठना पड़े, इसकी उसे $2 मिलियन कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो उस औरत का लाटे फैक्टर था वो कॉफी। शायद ये आप पे अप्लाई ना हो क्योंकि शायद आप डेली स्टारबक्स में कॉफी ना पीते हो। लाटे का मतलब कॉफी से नहीं है, बल्कि इससे ऑथर का मतलब है कि हमें पता नहीं होता कि हम छोटी छोटी चीजों पे कितनी मनी स्पेंड कर देते हैं, और अगर हम अपनी वो एक छोटी आदत बदल लें तो इससे हमारी लाइफ बदल सकती है। तो आपका लाटे फैक्टर शायद लाटे ना हो, शायद ये वो पैसे हो सकते हैं जो आप बॉटल्ड वाटर बाय करने में लगा देते हैं, या ऑफिस के टाइम टिफिन ना ले जाने की जगह लंच बाय करने में, या सिगरेट, फास्ट फूड, या ये कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है जिसे आप यूज नहीं करते। जैसे अगर आप टीवी रिचार्ज कराते हैं बट दिन भर सिर्फ फोन ही यूज करते हैं तो ये आपका लाटे फैक्टर हो सकता है। मुझे आपकी डेली हैबिट्स नहीं पता, तो अगर आपको अपना लाटे फैक्टर पता करना है तो आप एक वीक या कुछ दिन तक अपने सारे एक्सपेंसेस लिखें बिना अपना बिहेवियर चेंज किए। और सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ लिखें, चाहे भले ही वो $1 ही क्यों ना हो। और ऐसा अपने दिमाग में नहीं बल्कि पेपर या किसी डिवाइस पे करें, और अपने सारे एक्सपेंसेस देख के आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका लाटे फैक्टर क्या है। आगे वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन का आंसर करें। मान लेते हैं 3 लोग हैं, रवि, अमन और मीरा, और तीनों ही ईयरली 20,000 यानी डेली का 55 रुपीज सेव और इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। और मान लेते हैं तीनों को ही एनुअल 15% का रिटर्न मिल रहा है। रवि 16 की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है और 21 की एज तक यानी 5 साल तक हर साल 20,000 इन्वेस्ट करता है, और फिर उसमें बिना कुछ ऐड किए उसे ग्रो होने देता है। और अमन 21 की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है और वो 29 तक यानी 8 ईयर्स तक हर साल 20,000 इन्वेस्ट करता है, और 29 के बाद उसमें बिना कुछ ऐड किए उसे ग्रो होने देता है। और मीरा 29 से 65 तक यानी 36 ईयर तक इन्वेस्टिंग करती है। तो जब तीनों 65 ईयर के हो चुके हैं तो सबसे ज्यादा मनी किसके पास होगी? मीरा के पास नहीं, अमन के पास भी नहीं। सबसे ज्यादा मनी होगी रवि के पास 9.4 करोड़, और अमन के पास होंगे 8.5 करोड़, और मीरा जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग की उसके पास होंगे 2.6 करोड़। और इन लोगों ने टोटल मनी इन्वेस्ट की, रवि ने 1 लाख और मीरा ने इन्वेस्ट किया 7,20,000। फिर भी रवि के पास सबसे ज्यादा मनी थी क्योंकि उसने जल्दी स्टार्ट किया। इसलिए आप जितना जल्दी अपने लाटे फैक्टर को फाइंड करके इस बुक की बातें अप्लाई करेंगे आप उतने ही वेल्दी होंगे। तो अगर अभी तक की बातों को समराइज करें तो सबसे पहले आपको अपना लाटे फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, जिससे आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग करने में हेल्प मिलेगी, जिसके लिए आपको अपने एक वीक के सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं, जिससे आप अपना लाटे फैक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है 10 रुपए से क्या ही होगा, तो ये चार्ट है। अगर आप इतनी मनी 40 ईयर तक 15% रिटर्न पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी वैल्यू इतनी होगी। इसलिए अगर आप आज के 10 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप फ्यूचर का एक दिन बाय कर सकते हैं। इसलिए लाटे फैक्टर इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड लेसन है पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपको बोला जाए आपको अपनी सैलरी से 15% हर मंथ सेव करना है तो ऐसा करना आपके लिए मुश्किल होगा, बट आप मनी देख पाएं इससे भी पहले गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती है। इसलिए अगर आप बजटिंग के बाद कुछ मनी सेव करोगे तो ऐसा करना मुश्किल होगा। इसलिए बेटर है आप सबसे पहले 10% निकाल लें जैसे आप टैक्स पे करते हैं, और फिर आपको 10% मनी सेव और इन्वेस्ट करने के बाद अपने खर्चे शुरू करने हैं। और अगर ऐसा करना मुश्किल है तो 5% से स्टार्ट करें। और थर्ड लेसन है ऑटोमेट योर इन्वेस्टिंग। अगर आप मंथली 1000 इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं तो आप कुछ मंथ बाद इन्वेस्टिंग रोक देंगे और अपने पुराने लाइफस्टाइल पे आ जाएंगे। इसीलिए इसे ऑटोमेट करें। आप मंथ के 500 से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हर मंथ डिसाइडेड मनी अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगी। और आप इन्वेस्टिंग के लिए ग्रो ऐप भी यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस बुक में बताई गई सारी टेक्निक काम तो करती हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आप इस तरीके से बहुत धीमे अमीर बनोगे। अगर आप बूढ़े होकर अमीर बन भी गए तो आप उस मनी को एंजॉय करने की एनर्जी गवा चुके होंगे। इसीलिए अगर आपको पता करना है कैसे आप जल्दी अमीर बन सकते हैं जिससे आप उसे अपने यंग एज में एंजॉय कर सकें, तो इसमें मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है जो आप राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको यही स्लो मेथड और अच्छे से समझना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।